भीम, कुछ लोग जय भीम बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। हमको यही डाउट लग रहा है कि हकीकत में कहीं गड़बड़ तो नहीं है क्या। आपको हम बता दें, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं और जय भीम क्यों बोलना चाहिए वो समझ लेना है। और जय भीम इतने धीरे से हमको समझ में नहीं आता है। मैं मौर्य परिवार से हूं, बता दूं हमको भी शर्म लगता था। बाबा साहब की तस्वीर घर में लगाया तो घर से तस्वीर निकल गई, बाद में फिर लगाया गया, समझाया गया, अब 4-5 साल से लगातार लगा हुआ है। और आपको हम बता दें, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसलिए जय भीम बोलना है और जय भीम इसलिए बोलना है, शुरुआत में मैंने बोला फिर बता दे रहा हूं, दुनिया के 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आपको हम बता दें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 5% को छोड़ के बाकी किसी को पता नहीं है। हमको भी पता नहीं था। बीए किया मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, बाबा साहब का नाम नहीं सुना था। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, और अगर मैंने नहीं सुना था कसूर मेरा नहीं था, जिसको पता था उसने हमको बताया नहीं। आज मुझे पता चल गया है, ट्रेन में प्लेन में चाहे जहां जाऊंगा बाबा साहब को बताऊंगा। 64 विषय के मास्टर रहे, 64 विषय के मास्टर और ओरिजिनल 32 डिग्री, इनको फेक नहीं, सब ओरिजिनल। और आपको हम बता दें, इसके बाद 9 भाषाओं का ज्ञान। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 2-3 सब्जेक्ट से पीएचडी। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, उस जमाने में इकलौते इंसान थे जिन्होंने DOS की डिग्री लिया था, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लिया। और ऐसे कोर्स को करने के लिए 8 साल लगता है। आज बच्चों को कोर्स के बारे में बताया जा रहा है तो बता दूं, 8 साल। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2.5 साल में पूरा कर दिया, 2.5 साल में। और अगर मैं उनकी बात करूं, भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान के बारे में 1% लोग नहीं जानते। 1% जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है 2-5% लोगों के घरों में संविधान होगा, बाकी नहीं है। लेकिन कड़वा चौथ व्रत का किताब जरूर होगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, मेरे घर में भी था। रात को 2 बजे मैंने जलाया उस किताब को पढ़ने के बाद, 2 बजे जलाया मैंने। और आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया। सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, भारत में इसके पहले जो संविधान चल रहा था उसका नाम था मनुस्मृति। 25 दिसंबर 1927 को उसको जलाया, किसी में हिम्मत नहीं था उसको जलाने को। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया की पढ़ाई, जितने धर्म है, संप्रदाय है, पंथ है, 21 साल लगा। और लगने के बाद उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया 21 साल के बाद। तो दुनिया में सबसे अगर कोई शुद्ध धर्म है तो वो बुद्ध धर्म है। दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन खाली नमो बुद्धाय जय भीम से नहीं, बुद्ध की शिक्षा लीजिए आप, दीक्षा की जरूरत नहीं, ये मेरा मानना है। आनापान और विपस्सना, आनापान से कितने फायदे आपके मोबाइल में है, ज्यादा हम बात नहीं करूंगा, आपके मोबाइल में सब कुछ है। लेकिन मैं अगर मैं बात करूं, 1 लाख लोगों में 1 को पता नहीं आनापान क्या है। आनापान पाली भाषा है, जिसकी वजह से हम आप जिंदे हैं, सांस आ रहा है, जा रहा है, उसी को आपको अनुभव करना है, देख नहीं सकते हैं। उसी को देखते देखते मन को एकाग्र करना है, वही है मेडिटेशन, वही मेडिटेशन। और उससे करीबन 2500 फायदे हैं। मोबाइल में आप डालिए, आनापान से कितने फायदे निकल जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। अगर बच्चे, कंडीशन होगा 5 साल के नीचे के बच्चे ना हो, 5 साल के नीचे के बच्चे को नहीं करना है। खाली उसमें आनापान डाल दे, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, अपने आप आ जाएगा। आप उसको देखिए। पकौड़ा तो बहुत लोगों ने गया, लेकिन नाम आनापान का नहीं जान पाए। तो मैंने भी विपस्सना किया है। बुद्ध की जो असली शिक्षा रही है वो विपस्सना रहा है। विपस्सना का हिंदी रूप होता है अपने आप को विशेष रूप से जानना, अपने को विशेष रूप से देखना। ये सारी चीजें हैं। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं सर, अगर इजाजत है सर, 2 बच्चे को बुला लो, खाली 2 बच्चे, तो खाली 2 बच्चे को, 1 बच्ची और 1 बच्चा। आप आइए, आप आइए जी, आप 1 बच्चा भी आ जाए जो 10वीं में पढ़ रहा हो या तो 10वीं पास किया हो। 2 मिनट का जल्दी आइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जो 10वीं में पढ़ रहा हो या तो 10वीं पास किया हो। हाँ, मैं प्रैक्टिकली में विश्वास करता हूँ, थ्योरी मुझे मालूम नहीं है।
थ्योरी कितना भी पढ़ा लो पता नहीं है जी। आपसे छोटा सा क्वेश्चन होगा, सच सच बताना आपसे, नींबू खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन है, मतलब डाउन है क्या जी? ऐसा तो नहीं कहीं घर पे लगा हुआ है? मैडम ने बताया कॉन्फिडेंस की बात। अगर खाने से फायदा है तो आपको बताना चाहिए खाने से फायदा। तो जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है, मूर्ख है? समझदार है। दरअसल हम इस भाषा में इसलिए समझा रहा हूं, राम है कि राइट है बोलना चाहिए, लेकिन इस भाषा में पूछ रहा हूं कितना कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। हमने पूछा नींबू और मिर्चा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा, तो आपने क्या बोला? खाने पे। तो जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है, मूर्ख है? जोरदार ताली बजाइए। मूर्ख देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से। तो जो लोग जलाते हैं वो क्या है, समझदार है, मूर्ख है? अपने भारत में मैं बता दूं और आपको बता दूं, भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि बच्चों में हम वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिक सोच, ये हम वैज्ञानिक सोच की बात कर रहा हूं। और आप कितना भी भाषण दे दें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। दरवाजे पर टांगने वाले मूर्ख भी है और समझदार भी, क्योंकि मूर्खता ये है कि हम उसमें दैविक चीज मानते हैं, लेकिन समझदारी ये है कि नींबू दरवाजे में टांगने से साइंटिफिक रीजन, हम जब नींबू दरवाजे में टांगते हैं तो पुराने समय में उसका साइंटिफिक रीजन था कि उससे बाहर के कीड़े मकोड़े मच्छर घर में नहीं आते, इसलिए हम नींबू दरवाजे पे टांगते हैं। लेकिन अब के लोगों ने इसको दैविक मानना शुरू कर दिया, तो ये मूर्खता है। दरअसल पढ़ाई की बात है, बच्चे ने अपना जो भी था रखा है और आपको हम बता दें आज के तारीख में प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्लेन से चलता हूँ, ट्रेन से चलता हूँ, यहाँ बीएसटी बस से भी चलता हूँ। जिस गाड़ी में नींबुआ मिर्चा नहीं होता है, 1 लाख गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ना, उसमें 1 का खाली होता है जिसमें नींबुआ मिर्चा नहीं होता है। और जिसमें नींबुआ मिर्चा होता है उसका एक्सीडेंट पक्का होता है। आपको हम बता दें पक्का होना ही होना है। और हम कह रहे हैं कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको छोड़ क्यों नहीं देते? और दूसरी बात को न था मतलब आधा मिनट के बाद बातों विराम दे दूंगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, घर घर जाके प्रैक्टिकल करता हूँ। सब कुछ तो ठीक है साहब, लेकिन मेरी बहू है ना, कड़वा चौथ व्रत रहती, मैंने कितने 4 बार पढ़ा, 4 बार, लेकिन उनके पति ने 1 बार नहीं पढ़ा है। उसमें लास्ट में लिखा है 13 ब्राह्मण को बुलाकर अच्छे से सम्मान करें, लास्ट में लिखा है। हमारे पास किताब है। और उसके बाद उसको चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, उसका सेवा करें, उसके बाद जाने की यह है। और आपको हम बता दें 365 दिन होता है साल में। कितने दिन होते हैं? तो कड़वा चौथ व्रत क्यों रहते हैं लोग? जो जानते हैं बताइए तुरंत। उनके पति का लंबी उम्र हो। और आपको बता दूं पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? 365 दिन में 364 दिन 99% महिलाएं अपने पति से बेलन से बात करती हैं, बेलन से बात करती हैं। 1 घंटा अगर लेट हो गया तो फायरिंग चालू, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। हमारे ऊपर भी बीतता है। रात को 12-1 बजे मैं पहुंचाऊंगा, सुबह 8 बजे निकल गया। अब कितने टाइम में आए, अब कहाँ फिर जा रहे हो? सामाजिक काम करने के लिए कब आओगे हमको मालूम नहीं। बात को था मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मतलब नहीं, लेकिन कड़वा चौथ व्रत की जो किताब है पति भी पढ़े। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।